अंडर कवर ऑपरेशंस के अंदर जब किसी को भी भेजा जाता है तो उसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज की जाती है। 4 बच्चों की माँ होना, 4 बच्चों को साथ लेके आना। अब आप लेडी को तो जेल भेज सकते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ी जेल भेज पाओगे। तो बहुत सारी एक्सरसाइज की गई है, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी की गई है। बहुत सारे हमारे देश के कहते हैं जो कानून हैं, देश के जो लोग हैं, देश के लोग सोचते कैसे हैं, उन सबके ऊपर स्टडी करके ही तो प्लांट किया जाएगा। जब आप किसी को प्लांट करते हैं तो आप पूरा का पूरा कहते हैं इन्वेस्टिगेट और एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस में यही है कि 4 बच्चों को अगर वो लेके जाती है तो जेल भेजना सरकार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसके साथ 4 बच्चे हैं। साथ में सिंपैथी बनेगी, साथ में हिंदू धर्म को अपनाने की वो जब बात करेगी तो हिंदू के जो कहते हैं ठेकेदार बनते हैं, जो भी कहते हैं पार्टीज़ हैं, वो उसकी तरफ आ जाएंगी। ये सारी की सारी स्टडी यही तो कहती है, और सब सही तो हो रहा है। आप खुद सोचिए कि एक लेडी इलीगल माइग्रेंट हमारे देश में होती है, हम उसको डिपोर्ट नहीं करते, हम उसको जेल नहीं भेजते, हम सिर्फ बात क्या करते हैं, प्यार की मारी बेचारी। अरे प्यार की मारी बेचारी, उसको पूरी दुनिया में और कोई प्यार करने वाला नहीं मिला। हमारे जो दो देशों के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहीं पे उसको प्यार करने वाला मिला, और वो प्यार करने वाला मिला जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। 13,000 रुपये नौकरी करने वाला आदमी, वो 6 लाख की कहते हैं टिकटें खरीदती है ट्रैवल करते हुए, उसके पास पैसे की कमी नहीं, वो खूबसूरत है। सचिन मीणा उसके साथ कहीं भी स्टेटस से उसका मैच नहीं करता। आने वाले 5-10 साल बाद वो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगी जो देश के विरुद्ध हो, तो सचिन मीणा जैसे लोग उसको नहीं रोक पाएंगे। सचिन मीणा की कहते हैं कोई हैसियत नहीं है कि उस लेडी को वो किसी तरीके से भी रोक सके। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जेल में ज़िंदगी भर काट दूंगी, मैं इसी आदमी के साथ जीऊंगी, इसी आदमी के साथ मरूंगी। ये सारी मोहब्बत 4 बच्चों की जो माँ है अपने गुलाम हैदर जैसे हस्बैंड को डिच कर रही है। क्या दिखता नहीं कि गुलाम हैदर जैसे इंसान दुबई में जाकर कमा कर उसको पैसा भेज रहे थे, और वो उसी पैसे से प्रॉपर्टी खरीद रही थी। वो इंसान कितना शरीफ होगा। अगर हम रियलिटी में चले जाएं, हम ये मान के चलें कि ये प्यार मोहब्बत का ही मामला है, तो क्या प्यार मोहब्बत के मामले में अडल्ट्री, डिच करना, बेवकूफ़ बनाना, ठगना, ये सब कुछ नहीं है? क्या उस लेडी की अपनी प्रॉपर्टी थी जिसको उसने बेचा? क्या उस लेडी के पास अपने पैसे थे जिस पैसे से उसने ट्रैवल किया, दुबई आई और सब कुछ किया? वो लेडी ये बोलती है कि मैं अनपढ़ हूँ, उसके बावजूद वो कंप्यूटर को इतना अच्छा ऑपरेट कर लेती है, इतनी अच्छी लैंग्वेज बोल लेती है। क्या हिंदू धर्म को अपनाना इतना आसान है कि वो सुबह से लेकर शाम तक जितने भी मीडिया में इंटरव्यूज़ देती है, हर मीडिया में इंटरव्यू देने के बावजूद उसके मुंह से एक उर्दू का शब्द नहीं निकलता? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो लेडी बोलती है कि मैं अनपढ़ हूँ। हमारे समाज में औरतों को दबा के रखा जाता है, जबकि अगर आप उसका व्यवहार देखेंगे, आप रियलिटी समझने की कोशिश करेंगे, तो वो लेडी अपने देश पाकिस्तान के अंदर अपने हस्बैंड से लिए हुए पैसे से एक प्रॉपर्टी बनाती है, फिर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करती है, बेचती है, वहाँ से पैसा इकट्ठा करती है, पैसा इकट्ठा करके दुबई जाती है, दुबई जाकर फिर वो पोखरा आती है, उस आदमी से शादी करती है जो कि इलीगल मैरिज है, और फिर वो हिंदुस्तान आती है। जब हिंदुस्तान में पकड़ी जाती है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसके पास कई पासपोर्ट हैं, कई मोबाइल्स हैं, कई सिम्स हैं, ये सारी बातें अपने आप में साफ बताती हैं कि ये लेडी कहीं ना कहीं प्लांटेड है। और मुझे ऐसा लगता है इस लेडी को डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। डिपोर्ट हमेशा उन लोगों को किया जाता है जो हमारे देश में फ़्लाइट के द्वारा आते हैं, उनके पास किसी तरीके के वीज़ा या कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने गलत दी होती है। यहाँ पे तो ये लेडी पूरी प्लानिंग करके 3-4 साल 2020 से वो ट्रैप कर रही है, कहते हैं उस सचिन मीणा को। सचिन मीणा की कोई एजुकेशन नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है। ऐसे में उसको ट्रैप करना कहाँ मुश्किल था? वही हमारा सवाल है सर, सचिन मीणा को ही क्यों चुना गया? क्योंकि अगर जासूसी करवानी थी तो किसी फौजी को चुना जाता या किसी बड़े आदमी को चुना जाता जो सेना में होता या कोई पुलिस की पोस्टिंग में होता, लेकिन सचिन मीणा जो एक परचून की दुकान पे काम करता, उसी को क्यों चुना गया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई लेडी अगर किसी आर्मी ऑफिसर या किसी हनी ट्रैप हो रहे हैं, हनी ट्रैप में आर्मी ऑफिसर्स को कहते हैं ट्रैप किया जाता है, लेकिन ट्रैप करने के बाद एक लिमिटेड तक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी उनके डिपार्टमेंट, उनके पुलिस, उनके इंटेलिजेंस की नज़र होती है। सचिन मीणा जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं पपेट बॉय हैं कि इनके द्वारा आप हिंदुस्तान में एंट्री कर गए हैं। कौन कहता है कि कहते हैं उसके साथ वो रहेगी? आज कहते हैं वो अपने गुलाम हैदर को कहते हैं हस्बैंड को डिच कर रही है। अब ये भी नहीं पता कि गुलाम हैदर को डिच कर रही है, गुलाम हैदर भी इस पूरी स्टोरी के अंदर कहीं प्लांटेड है, और ये लोग मियाँ बीवी ने एक स्टोरी बनाकर इस कहते हैं हमारे पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया हो। देखिए, मैं मानता हूँ
हमारा देश भी ये मानता है कि हम लोग प्यार के कहते हैं पक्षधर हैं, हम प्यार के कहते हैं विरुद्ध नहीं हैं। हम लोग किसी लेडी की आंखों में आंसू देखने के बाद उसके पीछे की सच्चाई को भी भूल जाते हैं, उसके पीछे के झूठ को भी भूल जाते हैं। हम सिर्फ उसके आंखों में जो आंसू भरा उसके के आसपास घूम के रह जाते हैं। ये सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से हम 50 साल से पड़ोसी देश की जो कहते हैं रणनीतियाँ हैं, जो हमारे देश के अंदर सुबह से लेकर शाम तक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर लव जिहाद चला रहे हैं, हमारे देश के अंदर जगह जगह आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, वो सब हो ही इसी वजह से रही हैं क्योंकि हम लोग सॉफ्ट हार्टेड हैं। हम लोग कह रहे हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई मुस्लिम लेडी आके हमारे देश में कहते हैं हिंदू लड़के से शादी कर रही है। ठीक है, आप सॉफ्ट हार्टेड हो जाइए, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होने के बावजूद आपको अपने देश के प्रति भी तो सोचना होगा। पहले हमारे देश में होता था कि कुछ भटके हुए मुस्लिम लड़के लड़कियों से शादियां करके लव जिहाद के नाम पर कहते तकलीफ दे रहे थे। ठीक है, जैसे ही वो एक्सपोज होने लगे, अभी एक नई स्टोरी चल गई कि पाकिस्तान से लड़कियां आएंगी और वह हमारे देश के लड़कों को कहते हैं किसी तरीके से बरगलाएंगी। और कौन लड़के, क्या कोई पढ़ा लिखा समझदार लड़का ऐसी हरकत करेगा? नहीं। सचिन मीणा जैसे लोग, ऐसे हमारे देश के अंदर कितने सचिन मीणा जैसे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती, जो हमारे समाज में ऐसे कितने पुरुष हैं जिनको कहते हैं शादियों की लड़कियां नहीं अवेलेबल। ऐसे समाज के अंदर अगर कोई पाकिस्तान से खूबसूरत लड़की आकर एक उसको कहते हैं ट्रैप करे, आने वाले 5-10 साल बाद वो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगी जो देश के विरुद्ध हो, तो सचिन मीणा जैसे लोग उसको नहीं रोक पाएंगे। सचिन मीणा की कहते हैं कोई हैसियत नहीं है कि उस लेडी को वो किसी तरीके से भी रोक सके। तो ऐसे सचिन मीणा जैसे ही लोग कहते हैं इनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, वो नेपाल आती है, नेपाल आके सचिन मीणा से बात करने के लिए वहाँ की नेपाली लेडीज़ को वो किसी तरीके से बरगलाकर उनसे हॉटस्पॉट लेती है। हॉटस्पॉट्स लेने के लिए क्योंकि उसको कहते हैं इंटरनेट पे बात करनी थी। ये अपने आप में बहुत संगीन कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, मतलब बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उसके पास अपने सिम थे, अपने मोबाइल थे, वो तो अपना हॉटस्पॉट ले सकती थी। वो जिस होटल में ठहरती उस होटल से हॉटस्पॉट ले सकती थी। शायद उसने अपने आप को एजेंसी से बचाने के लिए हॉटस्पॉट लेकर सचिन मीणा से बात की होगी। क्योंकि जब उसको देश में आना था तो देश में आने के लिए सचिन मीणा से जो कन्वर्जेशंस हो रही होंगी वो बहुत सीक्रेट कन्वर्जेशंस हैं। क्योंकि नेचुरली अगर वो पकड़ में पहले आ जाती तो उसके ऊपर इंटेलिजेंस की नज़र पड़ जाती और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता लगाया जा सकता था कि ये वहाँ की जासूस है या नहीं। तो उसने वो कन्वर्जेशन ना पकड़ में आए, वहाँ की नेपाली लेडीज़ को एक तरीके से ट्रैप किया और उनसे कहते हैं हॉटस्पॉट लिया। जो लेडी अनपढ़ हो, पाकिस्तान जैसे समाज में पली बड़ी हुई हो, जिसके हस्बैंड एक छोटी सी नौकरी करके वहाँ से पैसा भेजते हैं, वो इतना बड़ा कहते हैं गेम प्लान अकेले तो नहीं कर सकती। हमें ऐसा लगता है कि उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का तो हाथ है ही। क्योंकि दुबई जाना, दुबई से नेपाल आना और नेपाल से फिर अपने हस्बैंड को हॉटस्पॉट लोगों के लेकर ट्रैप करके लोगों को उनके हॉटस्पॉट लेके बात करना, ये सारी चीज़ें हमेशा और कहते इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा फिश है जिससे इसको क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी शादी इलीगल है। भाई जब गुलाम हैदर ने, कल मैं जब टीवी चैनल्स पे था तो टीवी चैनल्स पे हमारी आमने सामने बात हो रही थी, कहते हैं सीमा हैदर से और गुलाम हैदर से। तो उनसे जब बात हुई तो गुलाम हैदर ने कहा मैंने आपको डाइवोर्स नहीं दिया। तो उसने कहा कि मैंने आपसे डाइवोर्स लिया था, आपने दिया नहीं, मैं अब दोबारा बोलती हूँ निकाह कहते हैं तलाक तलाक तलाक। तो हिंदुस्तान में तो ये 3 तलाक कब के ख़त्म हो चुके, मोदी जी ने कब के ख़त्म कर दिए हैं। तो ये वैसे ही वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब उसके पास अगर कोई सच्चा कोई ऐसा पेपर होता जो वैलिड पेपर होता तलाक का, तो वो साथ में लेके आई होती और वो आज दिखा रही होती मीडिया को कि देखो जी मेरा वैलिड पेपर है, मेरा तलाक गुलाम हैदर से हो चुका है और मैंने पोखरा में जाके कहते हैं इस लड़के से शादी कर ली और मेरी शादी वैलिड है। तो जब शादी वैलिड नहीं है, आपका इलीगल माइग्रेंट है, तो आपको तो डिपोर्ट होना ही होगा, आपको तो जेल जाना ही होगा। ये जो आंसू दिखाना और ये कहते हैं अपना इमोशनल कहते हैं कार्ड खेलना और रोना चिल्लाना और 4 बच्चों को आगे कर देना कि 4 बच्चे कहाँ जाएंगे। नेचुरली हमारा देश ये जरूर सोचेगा, सरकार ये सोचेगी 4 बच्चों का क्या करना है, तो उस कंडीशन में से जेल ना भेज के शायद डिपोर्ट करना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल, आपने देखा जो सीमा हैदर ने कहानी बताई, वो कहती है कि मैं इसलिए फंस गई क्योंकि हमें बच्चों का एडमिशन कराना था, उसके बाद हम वकील के पास जाते हैं बुलंदशहर, लेकिन वकील साहब अगले दिन पुलिस भेज देते हैं।
देखो वकील साहब ने तो बहुत अच्छा किया। वकील साहब अगर ऐसा नहीं करते तो उसकी मदद के नाम पर कहते हैं कहीं ना कहीं वो भी अरेस्ट होते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर एक स्पेशलिटी है कि अगर पाकिस्तान से जब हम कोई बात करते हैं, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं, तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं और 10% होशियार हो जाते हैं। तो ऐसे में वकील साहब ने तो बहुत सही किया जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन ये भी समझना है कि आपने स्कूल में एडमिशन लेना है, आपने ये सब करना है, हमें सब समझ में आ रहा है कि आप यहाँ के परिवेश के अंदर, हिंदू समाज के अंदर अच्छी तरह स्टेबल होना चाहती हैं। और स्टैब्लिश होने के लिए आपको एक आदमी चाहिए था, आपने वो चुन लिया। वो ऐसा आदमी चुना जो आपके कभी कहते आपका कोई विरोध नहीं कर सकता। आपने स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराना था, बच्चों को एक बार एडमिशन हो जाता, 6 महीने बाद आपको आधार कार्ड भी यहाँ का मिल जाता, फिर आप पैन कार्ड भी यहाँ बना लेती हैं, फिर बैंक में कहते हैं आपका नाम भी होता, और फिर आप धीरे से बोलती मैं नेपाल की थी, पाकिस्तान को आप ख़त्म कर देती, मैं नेपाल की थी और मैं अब यहाँ आ गई हूँ इस इंसान के साथ शादी करके पोखरा से। और उसके बाद वो यहाँ पे आराम से 4-5-10 साल रहती, और उसके बाद जो उसको कोई एक्टिविटी करनी थी, जो भी उसको कोई इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी अपने आकाओं के कहने पे, वो उस चीज़ों को कदर करती। लेकिन वो पहले ही पकड़ी गई। अब पहले ही जब पकड़ी गई तो नेचुरली आप पकड़े जाने के बाद कोई सा भी कार्ड खेलो, क्योंकि आपको पकड़े जाने के बाद ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप हमारे देश में क्यों आए हो। तो इससे बढ़िया एक लेडी के लिए क्या हो सकता है कि मैं से प्यार करती थी इसलिए आ गई हूँ, पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया। सुना है कभी आपने कि एक अनपढ़ आदमी 13,000 रुपये कमाने वाले आदमी से पबजी खेलते खेलते खूबसूरत कहते हैं लड़की को प्यार हो गया, और वो सब कुछ छोड़ के, ये शादीशुदा हस्बैंड, अपने हस्बैंड को छोड़ के, उसे बिना तलाक लेके, उसकी सारी संपत्ति को बेच करके, सारा पैसा इकट्ठा करके इस देश में आ जाए। 4 बच्चों को लाने का तरीका एक वजह यही थी कि 4 बच्चों को आगे कर दो, जिससे कि सिंपैथी कार्ड अच्छे से अच्छा खेला जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।